एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आज 25 तारीख का ऐलान भी कर दिया। क्या कुछ कहना है आपका विदुड़ी जी, इस पूरे जो है क्रांति जैसी एक आने वाली है 25 तारीख को, ऐसे हनुमान बेनीवाल ने बोला कि अब ये आंदोलन क्रांति में बदलेगा। देखिए मैम, सरकार घुटनों के बल तो आ चुकी है, क्योंकि सरकार सोचने और समझने में अक्षम नजर आ रही है कि इस भर्ती परीक्षा पर हम फैसला क्या लें। पिछला 1.5 साल हो गया मुख्यमंत्री को सत्ता में आए हुए, लेकिन एक भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं हो पाया। बड़े शर्म की बात है, फैसला तो दूर, जो बड़े बड़े वादों के साथ आए थे कि आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन कर देंगे। अरे पुनर्गठन तो बाद में कर लेना, उस आरपीएससी में एक चेयरमैन की नियुक्ति तो कर दो। एसआई भर्ती पर तो कोई फैसला सुना दो। रद्द करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बता तो दो। आप मना भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो करो, सरकार को स्टैंड तो तय करना पड़ेगा भाई। कब तक आप लोगों को गुमराह करते रहोगे? कोर्ट में जाके माननीय न्यायालय का समय जाया करते हो आप। लगातार सरकारें फटकार लगाती है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर, अपने निकम्मे पर उतारू है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगार भले खून के आंसू पिछले 3.5 साल से रो रहे हैं, लेकिन सरकारें एकदम मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। बड़ा हास्यास्पद विषय है कि 7 मंत्री एक तरफ और मुखिया जी एक तरफ, टक्कर चल रही है, तनातनी हो गई कि आप भले कितने ही निर्णय दे दो, लेकिन मुख्यमंत्री सर्वोपरि है। हम पढ़ते आए थे कि कैबिनेट का फैसला तो सरकार का फैसला होगा, लेकिन राजस्थान में तो भजन लाल जी पर्ची के मुख्यमंत्री सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा क्या कहूंगा, ये दर्द अब झलक रहा है मेरा। इतने दिनों बड़े विनम्रता के साथ बात करते थे, कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, कोई सुनने वाला तक नहीं बचा। अब कहना पड़ रहा है कि 7 मंत्री एक तरफ, मुख्यमंत्री एक तरफ, क्योंकि वास्तविकता है, सच्चाई है, कोई सुनने वाला नहीं है बेरोजगारों की। 26 तारीख को कोर्ट का फैसला सरकार ने मांगा है कि सरकार से आए उनका फैसला, और आप लोगों ने 25 तारीख का जो है चेतावनी दी है। क्या कुछ सोच के आपने 26 और 25 तय किया? देखिए मैम, काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, कोई नया आंदोलन नहीं है। हम टंकी पर भी चढ़े, दर्जनों आंदोलन हमने स्वयं ने किए, मैंने खूब नेतृत्व किया। यहाँ पर शहीद स्मारक पर ये 10वां आंदोलन होगा हमारा कम से कम 2021 से। रिद्धि सिद्धि पे हमने खूब पैदल मार्च किए, जवाहर सर्किल प्रदर्शन किए, सेंट्रल पार्क में सांकेतिक फांसी लगाई, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये यज्ञ किया, टंकी पर चढ़कर ध्यानाकर्षण धरना दिया, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। अंत समय में आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने हमारा हाथ थामा और पिछले 17 दिनों से धरना लगातार जारी है। हमें उम्मीद थी कि सरकार कहीं न्याय करेगी। पहले 2 महीने का समय लिया, फिर वापस बोले 10 दिन का समय चाहिए, फिर 15 तारीख को सुनवाई हुई तो सरकार ने एक बेशर्मी के साथ वापस कहा कि सिंदूर ऑपरेशन में हमारे मंत्री बिजी थे। सोचिए कितना हास्यास्पद वाकया है कि सरकार के मंत्री बॉर्डर पर AK-47 लेके उस सरहद पर लड़ने चले गए, इसलिए एसआई भर्ती की सब कैबिनेट कमेटी की बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अति का अंत तो निश्चित है, निश्चित रूप से एक समय तो आना है कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई और पुनः 10 दिन का समय दिया। आगामी सुनवाई 26 तारीख को है। हमने आंदोलन की तारीख सरकार की कैबिनेट कमेटी के मीटिंग के बाद की रखी है। जो सरकार की सब कमेटी की मीटिंग है वो 20 मई को होनी है। या तो सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सरकार की एजेंसियों की, मंत्रिमंडल की दोहराई बातों को स्वीकार करते हुए एक बड़ा फैसला बेरोजगारों के हितों में ले ले। 20 मई सरकार की है, वरना आने वाली 25 तारीख को युवा बेरोजगार, RLP पार्टी और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लाखों युवा इस राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे और प्रदेश में एक बड़ी महा हुकार रैली का आयोजन किया जाएगा। सरकार को हार तो माननी पड़ेगी, या हार जीत का सवाल नहीं है, वैसे न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है और सही के लिए लड़ाई है। सरकार को घुटनों के बल आज नहीं तो कल आना होगा। एसआई भर्ती रद्द करनी पड़ेगी, युवा बेरोजगारों को न्याय देना पड़ेगा। आप लोग जब भी सरकार की बात करते हैं और एसआई भर्ती का जब भी जिक्र होता है तो भजन लाल के फैसले का भी जिक्र होता है। आप लोगों ने आज धरने में उनको खरबूजा खाने पर भी नारे लगा दिए। क्या है इसके पीछे की वजह जो खरबूजा खाने की बात आज आप लोगों ने कर? देखिए, ये तो युवा बेरोजगार है, नारे तो लगाएंगे, क्या करें जब कोई सुनने वाला नहीं है। हमने तो नारे ये लगाए हैं 3.5 साल से कि फर्जी थानेदारों को नहीं सहेगा राजस्थान। जिस वादे के साथ बीजेपी आई थी कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अरे महिलाओं और पुरुषों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है कि ये फर्जी थानेदारों की नियुक्तियां हो रही है, और इससे ज़्यादा अत्याचार आने वाले 30 सालों तक होगा जब ये सिस्टम में जाएंगे। एक थाने के जाके सेकंड SHO लगेंगे, सोचो क्या हालत होगी। 30 साल तक राजस्थान के नौजवानों को कुचला जाएगा, भोली भाली जनता को लूटा जाएगा। तो हमारी तो वो मांग थी कि इस प्रदेश में फर्जी थानेदारों को नहीं सहेगा राजस्थान। खरबूजे काटने वाली बात तो कुछ नहीं
सामान्य सी बात, मुख्यमंत्री जी किसी ने कह दिया होगा कि भीड़ में खरबूजा काट लेना, एक अच्छा मैसेज जाएगा। नेताओं में होता है अक्सर ये कि चाय की दुकान पर जाके चाय बना लेना, एक जाएगा कि गरीब किसान का बेटा, खेती किसानी करने वाला, एक आम साधारण परिवार से आने वाला मुख्यमंत्री, देखिए डीप मैसेज, इमोशनल मैसेज। हाँ, उसे आज भी अपने पद का अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, और आज भी वो साधारण व्यक्तित्व दिखाते हुए देखो किस तरह चाय बना रहा है। इस तरह की वाहवाही लूटने के तरीके हैं, एक नया सिगुफा छोड़ने के तरीके हैं। जैसे पीएम मोदी को याद किया। बिल्कुल बिल्कुल, पीएम मोदी जी आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय इलाकों में जाता है वहाँ उस तरीके की वेश धारण कर लेते हैं, जैसा देश वैसा वेश, उसी तरह के कपड़े धारण कर लेते हैं, क्योंकि जनता अट्रैक्ट होती है, जुड़ाव हो पाता है। लेकिन जुड़ाव तो ठीक है, लेकिन इन बेरोजगारों के साथ साथ न्याय चाहिए, हम परेशान हो गए। आपके धरने में एक अभ्यर्थी रही हुई थी, अंशुमन चौधरी नाम है उनका। उन्होंने बोला कि अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ, मेरी आवाज़ बुलंद है, तो मुझे और मेरे घर वालों को धमकियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है इसको घर पे बिठा लो। ऐसा कुछ भी है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी धरने में आते हैं उनको साथ मतलब धमकियाँ आ रही हैं? देखिए मैम, अंशु हमारे सब इंस्पेक्टर धरने में शामिल है और अच्छी व्यक्तित्व की धनी है वो, कि काफ़ी टाइम से उसने स्ट्रगल किया और पेपर लीक माफियाओं की वजह से उसका चयन नहीं हो पाया। और ये ऐसे धरने जब भी होते हैं अन्याय के खिलाफ, तो उसमें सरकार के द्वारा, माफियाओं के द्वारा और जो पेपर लीक करने वाले लोग, उनके द्वारा प्रोपोगेंडा के थ्रू कुछ लोग भेजे जाते हैं धरना स्थल पर। पहले तो आप जाओ, पहले तो उनके आंदोलन में आप शरीक हो जाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, और फिर उस आंदोलन से आप साइड लाइन होकर उस आंदोलन की खिलाफत करो, ताकि एक सरकार में मैसेज आए कि दो धड़ों में आंदोलन बट गया। लेकिन हम सब लोग एकजुट है, चाहे हमारी बहनें यहाँ पर आए उनका स्वागत है, हम सारे भाइयों का स्वागत है, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। सारे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और मैं तो कहना चाहूँगा, आप अपना, लोगों को अपना स्टैंड कायम रखना चाहिए कि कुछ लोग हमारे धरने पर आए थे, वो वापस गए, उनके सुर बदल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बड़े बड़े लोग हैं, कोई किसी पार्टी में पदाधिकारी है, कोई किसी संगठन का नेतृत्व करता है, तो अपने ज़मीर पर कायम रहना चाहिए व्यक्ति को, कि आपने जो कहा है, कल भी आप अपने बयान पे कायम थे और आज भी कायम है। मतलब विपक्ष कह रहा है कि ये सब धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो विपक्ष को भी राजनीति चमका लेनी चाहिए। धरना प्रदर्शन होगा और कोई किसी को न्याय दिलाएगा तो राजनीति चमकेगी, तो उसमें नुकसान किसका है? उसमें नुकसान उन लोगों का है कि वो घर बैठ के रजाइयाँ ओढ़ के सो रहे हैं, वो एयर कंडीशनर रूम में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। उनका नुकसान इसलिए है कि भैया कोई क्रेडिट दूसरा ले जाएगा। अरे आपको क्रेडिट चाहिए, आपको राजनीति की रोटियां सेकनी है तो आओ ना आप, किसने मैदान मना किया? क्रेडिट आप ले जाना, लेकिन आंदोलन तो करो, इन युवाओं को न्याय तो दिलाओ। अगर क्रेडिट की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई तो ये युवा बेरोजगार इन क्रेडिट के पाटों के बीच में पिसता रहेगा क्या? कब तक न्याय नहीं होगा? क्रेडिट की लड़ाई सुनने में आ रहा है, पहले किरोड़ी लाल जी ने आंदोलन किया तो लगा कि भजन लाल जी, किरोड़ी लाल जी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। ठीक है भाई, मत दो। उस मंत्री ने तो कह दिया कि आप ही ले लो मुख्यमंत्री जी क्रेडिट, लेकिन भर्ती रद्द कर दो। आज हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि मैं तो आज धरना छोड़ के चला जाऊंगा, सरकार कह तो दे भर्ती रद्द करेंगे। तो क्रेडिट की बात नहीं है, बात युवाओं के अन्याय के खिलाफ, इनके साथ जो शोषण हो रहा है। आपने किरोड़ी जी का जिक्र किया कि किरोड़ी अब चुप भी नजर आ रहे हैं, पहले उन्होंने भी खूब धरने किया, एसआई भर्ती के लेकर जो है खूब सड़कों पर उतरे, दौसा से जयपुर भी आए वो। मैम देखिए, जो व्यक्ति 3 सालों से अपनी आवाज़ को लेकर मुखर रहा है और जिसने बेरोजगारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी वो विपक्ष में और सत्ता पक्ष में रहते हुए, कौन मंत्री चाहेगा कि अपने पद को ठोकर मार दे, महिलाओं को, गाड़ी घोड़ों को छोड़ दे और युवाओं के साथ, विपक्ष के साथ लग जाए? लेकिन उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है और दर्जनों उसके ऐसे बयान है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहता हुआ नजर आया वह व्यक्ति कि ऐसा भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। वो लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं ज़्यादा कहता हूं तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं, तो वही वाकया है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से स्टेटमेंट नहीं आया हो, लेकिन निश्चित रूप से आप मीडिया के साथी अगर उनसे कभी सवाल करेंगे ना, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो व्यक्ति इसी बात को पुनः दोहराएगा कि ऐसा भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। मैं ये बात काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ। आप लोग 25 तारीख का जो है इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले जब सब कमेटी की बैठक होनी है उसका इंतजार कर रहे हैं? जी, 20 तारीख को हमारा इंतजार है। हम चाहते हैं कि सरकार बड़ा फैसला ले और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी बीकानेर को आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से तो हमारी उम्मीदें टूट गई, प्रधानमंत्री से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि आप जो बड़े बड़े वादे करते थे कि पेपर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, पाताल लोक से निकाल लिया जाएगा, तो पाताल लोक में नहीं है। वो आरपीएससी के चेयरमैन आज एयर कंडीशनर रूम में बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने जो बड़े बड़े वादे किए, आपके गृह मंत्री जी ने वादे किए कि जयन भर्ती में घोटाला हुआ, एसआई में घोटाला हुआ, रीट में घोटाला हुआ, ऐसे पूरी लंबी लिस्ट सुनाई थी गृह मंत्री जी ने, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो
और सबसे बड़ी बात, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर बीकानेर से लीक हुआ था 13 तारीख को। बीकानेर से पाली गया था और पाली से सोल्व होकर वापस बीकानेर आया था। 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। मैं चाहता हूं कि उसी बीकानेर की जो कलंकित धरा हुई पेपर माफियाओं की वजह से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उसी बीकानेर की पावन धरा से ये बड़ी घोषणा कर देनी चाहिए कि भाइयों और बहनों, इस फर्जी थानेदारों की भर्तियों को रद्द किया जाता है और पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इस राजस्थान का यह बेरोजगार इस बात को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं कि कब इन युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा। जी देखिए, अभी हमने तमाम एसआई भर्ती से जुड़ी तमाम बातों पर से चर्चाएं की और अभी तक कोई भी है हल नहीं निकल के आ रहा है। इंतजार कर रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे यहाँ पे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हो, भजन लाल सरकार के फैसले का लगातार इंतजार कर रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल दाखा तक के साथ।